हेलो दोस्तों, आपका इंग्लिश वाले खान सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज फिर आपके लिए एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। मैं रेगुलर आपको बता रहा हूं कि जो है ट्रांसलेशन के रूल क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, फार्मूला क्या होता है, एग्जाम्पल सहित मैं आपके लिए डेली एक वीडियो लेकर के आता हूं। और वो ट्रांसलेशन जो फर्स्ट क्लास से और 12th क्लास तक जो है बच्चों के काम आएंगे। इससे इनकी स्पोकन इंग्लिश बोलना और इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश में बातचीत करना, उनको हर चीज़ आएगी। तो आज जो है हमारे साथ आप बने रहिए। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। हमारे साथ बने रहिए। देखिए, पहचान सबसे पहले मैं इसके आपको बताता हूं कि पहचान क्या होती है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। देखिए कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है, तथा ऐसे वाक्यों में कार्य जारी का समय भी दिया होता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस और इसमें जो है पहचान सेम है, लेकिन फर्क बस इतना है कि इसमें समय दिया होता है और समय ये बताता है कि काम जारी है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है, इसकी भी जानकारी मिलती है। तो इसमें बस इतना ही फर्क है, डिफरेंस है कि उसमें रहा है, रही है, रहे कार्य जारी होना पाया जाता है, इसमें भी कार्य जो है जारी होना पाया जाता है, लेकिन इसमें अतिरिक्त समय भी दिया होता है। 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, इस तरीके से जो है बताया जाता है। लेकिन जो समय दिया होता है वो ये दर्शाता है कि काम अभी चल रहा है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है। तो उम्मीद है कि ये पहचान आपको आ गई होगी। आगे देखिए इसका फार्मूला क्या है। फार्मूले के बारे में रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो रूल्स मैं पहले आपको बताऊंगा। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, देखिए सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाते हैं, एक ये हो गया रूल्स। दूसरा देखिए क्या है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाते हैं, ये हो गया। अगला देखिए, इसमें और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है कि सिंस और फार, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। इसमें अधिकांश लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे सिंस लगाएं और कहाँ पे फार लगाएं, तो इसको जो है आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सिंस जो है वो किसके लिए लगता है, निश्चित समय के लिए, जैसे सुबह का टाइम दिया गया हो, समझ गए, संडे दिया गया हो, मंडे दिया गया हो, जनवरी दिया गया हो, ऐसे जो निश्चित समय है उनके लिए हमेशा आप सिंस लगाते हैं। फार लगता है अनिश्चित समय के लिए, फार अनिश्चित समय के लगता है, वो कैसे, वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे 2 घंटे दे दिया जाए इसमें फार लगेगा, 2 दिन की बात कही जाए फार लगेगा, अगर ठीक है कुछ सालों की बात की जाए तो फार लगेगा, कुछ घंटों की बात की जाए फार लगेगा। तो ये अनिश्चित समय पे इसको यूज करते हैं जी, आप मान लीजिए। तो निश्चित समय पे सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय पे फॉर लगाते हैं, समझ गए। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इससे जो है आप कभी भी इस ट्रांसलेशन में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं फार्मूले की तरफ, आपको अब बताते हैं इसका फार्मूला क्या है बनाने का। तो फार्मूला भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप फार्मूला जान जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले
जब भी आप कोई ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से हैज बीन या हैव बीन जो भी हो वो आपको लगाना है, और उसके बाद V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उसके बाद क्या लगाना, आईएनजी, वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। फिर उसके बाद सिंस या फार ये भी आपको लगाना पड़ेगा, समझ गए। वो आपको टाइम के हिसाब से सिंस या फार जो भी हो वो आपको लगाना है, और प्लस टाइम आपको लिखना है, समझ गए। तो ये इसका हुआ फार्मूला। देखिए फार्मूला, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप एक दो बार जो है रिवीजन करेंगे और समझेंगे, ये बहुत समझ में जल्दी आ जाएगा आपको। अगला देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बना करके बताता हूं, और ये एग्जाम्पल अगर आप समझ जाएंगे, मेथड आप समझ जाएंगे, तो आपका ट्रांसलेशन एकदम कंप्लीट हो जाएगा, आपका फार्मूला भी कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो है कभी बोलना, आपको कभी बोलना हो, ठीक है, कभी लिखना हो, ठीक है, इस तरीके से बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखिए ट्रांसलेशन मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे इसमें पहला दिया गया है, शिवम 10 मिनट से चाय पी रहा है। देखिए दोनों बातें आई हैं इसमें। चाय पी रहा, हमने कहा था रहा है, रही है, रहे हैं, आज शब्द आते हैं, एक ये पहचान इसके अंदर है। दूसरा हमने बताया था कि उसमें समय जरूर दर्शाता है। समय चाहे 2 दिन हो, 10 मिनट हो, 2 घंटे हो, 1 घंटा हो, ठीक है, सुबह हो, शाम हो, ठीक है, ऐसे जो है समय वो जरूर। अब इसमें देखिए दिया है 10 मिनट, समझ गए, शिवम 10 मिनट से चाय पी रहा है। दूसरी बात यह है कि काम देखिए जारी है उसका, यानी कि वो 10 मिनट से चाय पी रहा है, उसका काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ये भी एक जो है इस ट्रांसलेशन में आपको दर्शाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि काम जारी है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ये भी एक पहचान इसकी महत्वपूर्ण है। चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। शिवम की अंग्रेजी तो आप जानते हैं SHIVAM, ये हो गया शिवम। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सिंगुलर है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन लगाएंगे। तो शिवम तो जाहिर सी बात है एक है, अगर एक है तो फिर सीधे आप हैज बीन लगाएंगे, समझ गए, शिवम हैज बीन, समझ गए, शिवम हैज बीन। अब क्या कर रहा है, चाय पीना। देखिए पीना की ड्रिंक होती है, लेकिन चाय लेना भी कहते हैं, जिसे कह रहे हैं कोई आता है मेहमान, कह रहे हैं कि चाय लेंगे, तो चाय लेने का मतलब कि टेकिंग भी लगाएंगे इसमें, समझ रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा शिवम हैज बीन टेक, टेक हो जाएगा, टेक मीन्स चाय पीना या टेकिंग हो जाएगा, यानी कि चाय पीना की जगह पे। तो शिवम हैज बीन टेकिंग द टी, टी। अब कह रहा है कि 10 मिनट से, समझ गए, तो शिवम हैज बीन टेकिंग द टी, यहां पे होगा 10 मिनट, पता नहीं कौन से 10 मिनट, तो ये अनिश्चित है, इसलिए क्या लगाएंगे, फॉर 10 10 मिनट्स में 10 मिनट्स, समझ रहे हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए इसमें क्या है कि पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं, ये भी उसी रूल्स में है। देखिए हमने बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, देखिए ये भी आया है, प्लस इसमें सुबह एक टाइम भी दर्शाया गया है कि सुबह से पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं, यानी अखबार पढ़ने का काम जारी है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो इससे ये पहचान है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब उसका रूल, उसका फार्मूला मैंने ऊपर बता दिया है, देखिए उसी बेस से मैं इसको बना करके आपको बताता हूं। तो पिताजी की अंग्रेजी क्या होती है, द फादर, समझिए ना, फादर। अब देखिए पिताजी एक है यानी सिंगुलर नंबर है, तो हैज, द फादर हैज बीन, ठीक है। अब देखिए
पढ़ना की अंग्रेजी यहां पर लगाएगा, क्या लगेगी? द फादर हैज बीन रीड, रीड होती है, हमने बताया कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी रीड। तो अब इसमें फिर कह रहा आईएनजी, देखिए फर्स्ट फॉर्म लगेगी लेकिन आईएनजी लगेगी उसमें, तो रीडिंग, रीडिंग समझ गए? द न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर, न्यूज़पेपर। अब कह रहा है कि सुबह से, तो सुबह से की क्या आप लगाएंगे? न्यूज़पेपर सिंस, सिंस मॉर्निंग, since morning, the father has been reading the newspaper since morning। समझ गए? तो ये हुआ आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं दूसरा। देखिए, मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। कहां रह रहा हूं? दिल्ली में। इसको देखिए कैसे बनेगा, तो यहां पर आई हैव, फिर ठीक है, आई हैव बीन। अब रहना की अंग्रेजी क्या होती है? लिव, LIVE, ING इसमें लिविंग हो जाएगा। आई हैव बीन लिविंग। अब कहां रह रहा हूं? आई हैव बीन लिविंग इन द दिल्ली, इन द, आई हैव बीन लिविंग इन द दिल्ली। अब कब से रह रहा हूं? 1 साल से, पता नहीं कौन 1 साल है, फॉर, ठीक है, 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। आप समझ गए? अगला देखिए, रिदा, ये है रिदा 2 बजे से पढ़ रही है। रिदा 2 बजे से पढ़ रही, यानी कि रिदा 2 बजे से पढ़ने का कार्य कर रही है। कार्य अभी कर रही है, कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कार्य जारी है। अब देखिए इसको कैसे, तो रिदा की अंग्रेजी क्या होती है? रिदा ही सब्जेक्ट है, रिदा हैज सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा? हैज बीन, रिदा हैज बीन, ठीक है, रिदा हैज बीन, रीड होगी फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग, रीडिंग फॉर 2 o'clock, 2 o'clock हो जाएगा। समझ रहे हैं? 2 o'clock। तो ये जो है इसका जो है ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो गया। समझ रहे हैं? तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। समझ गए? और आगे जो है मैं आगे फिर आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैंने इसमें आपको क्या क्या बताया है, सबसे पहले पहचान बताया है, उसके रूल्स बताए हैं, और रूल्स क्या क्या हैं ये भी हमने बताया है, सिंस फॉर कहाँ लगता है, फार्मूला, और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने बताए हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर कहीं पर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है या कहीं पर डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में।